हालेलुया। बस उसकी स्तुति करो, अपने होठों से उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, बस उसकी स्तुति करो, अपने होठों से उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू कितना भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ को थोड़ी देर ऊपर उठाकर हम गाएंगे हालेलुया। चलिए गाते रहिए। हालेलुया। बस गाइए, प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। आइए गाते हैं, चलिए। प्रभु हमें तुझसे प्यार है, चलिए सब गाइए। हालेलुया। प्रभु हमें तुझसे प्यार है। फिलहाल मेरे पास ये समझाने का समय नहीं है, पर ये वो है जिसे लेकर हमारे वरिष्ठ और पास्टर कार्टर प्रार्थना कर रहे थे कि चाहे हम गाते हैं या प्रचार करते हैं, परमेश्वर लोगों को चंगाई देता रहे। और मुझे महसूस हो रहा है कि वे सब जो संसार भर से देख रहे हैं, उन सभी को गाना चाहिए। एक बार हमारे साथ गाइए। क्या आप अपने शरीर में चंगा होने का विश्वास करेंगे? किसे परमेश्वर की ओर से चंगाई का स्पर्श चाहिए? अपने हाथ ऊपर कीजिए, एक बार और दिखाना, जूडा। और हम कहेंगे, प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं। चलिए चंगाई पाने का विश्वास कीजिए, ये कहकर, परमेश्वर मैं अपनी चंगाई को महसूस करता हूं। कहिए, मैं चंगाई को महसूस करता हूं। हे परमेश्वर, ये कैंसर को लेकर हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू उतर आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी चंगाई को ग्रहण करें। परमेश्वर अपनी चंगाई को भेज। चलिए इसे ग्रहण कीजिए। जैसा मैं कहता हूं, परमेश्वर इसे संसार भर में विकृत कीजिए। उन पर जो देख रहे हैं, परमेश्वर किसी व्यक्ति या स्थान का आदर नहीं करता। यीशु के नाम से चंगाई को भेज दे। हम इसे ग्रहण करते हैं, यीशु के नाम से इसे ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, हालेलुया।
इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। हम इसे थोड़ा और समझाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि हमारे वरिष्ठ और मैं भी और विशेषकर हमारे सामान्य पर्यवेक्षक महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर एक अलौकिक काम करना चाहता है। मुझे हमेशा पास्टर कार्टर ने चुनौती दी है जब वो कहते हैं कि वो कायल हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार चिन्हों के साथ होना चाहिए और उसमें परमेश्वर का अलौकिक स्पर्श होना चाहिए। हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा, केवल बचने वालों के लिए ही नहीं, पर ऐसा हम हर व्यक्ति के चंगे होने के लिए विश्वास करेंगे। और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, पर थोड़ी देर में हम प्रार्थना की तैयारी करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि जब स्टैन घोषणा के लिए खड़े होते हैं कि क्यूआर कोड के साथ क्या करना है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और वो सीधा फायर इन आवर बोन्स में चला जाता है। अगर आप अभी स्कैन कर सकते हैं, संदेश कहते हुए नहीं, तो अभी इस समय स्कैन करें। और अगर आप रीस्कैन करना चाहेंगे तो सब सामने दिखाई देगा और आप चेक भी कर सकते हैं। अब मैं उन दर्शकों का स्वागत करूंगा जो न केवल जर्सी कैंपस से हैं, पास्टर ब्रैड, पर वे भी जो संसार भर में देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हमारे साथ बुसान साउथ कोरिया से स्लेटी शर्ट्स में 30 विशेष अतिथि आए हुए हैं। हाथ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे साउथ कोरिया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीष है। आज जो हमारे सीधे प्रसारण से जुड़े हैं, हम न्यूयॉर्क सिटी, त्रिराज्य क्षेत्र और विश्व भर का स्वागत करते हैं। जो हमें लाइव देख रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। हम उन्हें नमस्कार करेंगे जो आज यहाँ हैं, हमें सुन रहे हैं और हमसे जुड़े हैं अपनी चंगाई और उद्धार के लिए। नाइजीरिया और इथियोपिया तथा बुरुंडी का स्वागत है। साउथ अमेरिका, बोत्सवाना का स्वागत है। हम प्रणाम करते हैं लाइबीरिया, नमीबिया, मलावी और घाना को। हम नमस्कार करते हैं कांगो, सिएरा लियोन और केन्या को। हम स्वागत करते हैं संपूर्ण अफ्रीका का, चाइना, सिंगापुर और एशिया में जापान का, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस का स्वागत है। हम ताइवान को प्रणाम करते हैं जो इनके घर वाले हैं, क्योंकि साउथ कोरिया पृथ्वी के उस छोर से हमें देख रहा है। म्यांमार, बहरीन, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का स्वागत है। हमारा सादर प्रणाम है यूके और वेल्स, स्वीडन तथा फ्रांस, स्पेन, कैनरी आइलैंड्स के नाम। अब स्वागत है पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, जर्मनी, आयरलैंड, फिनलैंड का भी, और फिनलैंड, स्कॉटलैंड, माल्टा, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, जॉर्जिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और रशिया का स्वागत है। विश्वास है परमेश्वर इस युद्ध को रोकेगा यीशु के नाम से। अब हम नमस्कार करते हैं कनाडा, मेक्सिको, नावाहो नेशन, मार्टिनिक, वेनेजुएला, हेटी, ट्रिनिडाड को। हमारा सादर प्रणाम है पेरू, जमैका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, बारबेडोस, बर्म्यूडा, कोस्टारिका, बहामास, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, एंटीगुआ, पनामा और उनके नाम भी जो मंच पर है, ये कॉयर, डोमिनिक रिपब्लिक तथा प्यूर्टो रिको। आप सब कैसे हो? अब मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप सब बैठ जाएं, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि आपने हमारे विजन फंड में विश्वास योग्यता से अपना भाग दिया है। अभी बहुत कुछ और है। हमने आपसे एक वचनबद्धता की है कि हम 4 और नए अन्य भाषा वाले चैनल्स इस वर्ष जोड़ेंगे। तो पिछले 2 महीनों में हमने जर्मन और फ्रेंच जोड़े हैं और अगले महीने पोर्टुगीज भाषा में ये लॉन्च होगा। पर एक चीज को लेकर मैं बड़ा उत्साहित हूं, जहां आप 20 करोड़ लोगों से संबंध बना रहे हैं जो विश्व के सबसे कम पहुंचने वाले देशों में से हैं, और आप उत्साहित हैं। आप ये अक्सर नहीं सुनते, पर हमें ऐसा करने का अवसर मिलता है। आज हमने बंगाली भाषा का चैनल बांग्लादेश में लॉन्च किया है। क्या मैं आपके लिए थोड़ा बहुत दिखा दूं वो जो हो रहा है, उसका थोड़ा बहुत अंश कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज हमारी एक और सभा है। আপনাকে খাবার ও কফি দেওয়া হবে, তাই আপনার সকালের নাস্তা করার দরকার নেই। আপনি চাকরি তা করতে পারেন। বড় আয়োজন, তাই লোকেরা আসবে এবং বিনোদন তাদেরকে এখানে ধরে রাখবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একজন গবেষকও বললেন না আমাদের পবিত্র আত্মাকে দরকার। आपको पता ही नहीं चला। आपको समझना चाहिए कि 20 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनने का अवसर मिलता है। 20 करोड़ लोग, जिसके लिए हम आभारी हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर हम ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा जो हम सामान्य रूप से नहीं करते, पर मैं बड़ा खुश हूं। अगले सप्ताह मुझसे जो यहाँ के पास्टर थे और हमारे मुख्य पर्यवेक्षक यहाँ प्रचार करेंगे। आज इस भवन में पास्टर कार्टर कॉनलन हमारे साथ है। कितनी आशीष है। परंतु कल
परमेश्वर उनको उपयुक्त करने वाला है। वो एक महत्वपूर्ण समय पर बात करेंगे, वो बात करेंगे और यीशु का नाम ऊंचा उठाऊंगा मैरियट मार्की में। और जब वे इज़राइल में एक महा उत्सव रखेंगे और हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर कल पास्टर कार्टर को उपयुक्त कराएंगे, तो वो हमारे साथ हैं और उसके बाद इसके लिए तैयार हो रहे हैं। चर्च हमारे साथ खड़ा होगा और हमेशा इज़राइल के पक्ष में ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर इसमें महान काम करेगा। हम मिडिल ईस्ट में पुनः जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। यरूशलेम में शांति के लिए भी परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। मुझे ये कहना है कि कल उनका जन्मदिन है। वो मेरी ओर इशारा कर रहा है क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मैं मुसीबत में पड़ूंगा, पर जहां भी चिप्स गिरने हैं गिरने दो। हैप्पी बर्थडे। पास्टर कार्टन। ठीक है, जैसे ही आज हम तैयार होंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एक टूटे हुए वादे की शर्मनाक कहानी, जिसे मैंने कई वर्ष पहले किया था और जो मुझ जवान पास्टर के साथ हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चमत्कार आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं होते। वास्तव में मैं इसे यूं कहूंगा कि मेरे विचार में चमत्कार प्रार्थना द्वारा ही नहीं होते, पर चमत्कार अपना वादा पूरा करने से भी होते हैं। अपना वादा पूरा करने। मुझे विश्वास करना है कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा कि आज मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं। अगले कुछ क्षणों में पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। कॉयर की आराधना के बीच हमें तेरी उपस्थिति का एहसास हुआ, हमें तेरी उपस्थिति का एहसास है। अब आकर हमसे बात कर। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से। और सब ने कहा आमीन और आमीन। अब आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आराधना टीम। मैं इसका संदर्भ भी नहीं जानता। पास्टर कार्टर ने मुझे डेविड विल्करसन के बारे में यह कहानी क्यों बताई मुझे इसका संदर्भ भी नहीं पता है। पास्टर कार्टर ने डेविड विल्करसन के बारे में बताया, जो न केवल इस चर्च के टीनेज चैलेंज के स्थापक थे, और वो क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड के लेखक भी थे, और जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उपयुक्त किया था जो उन्होंने किया था और उनकी आज्ञाकारिता के अनुसार। पर उन्होंने मुझे शुक्रवार को एक कहानी सुनाई जिसे मुझे आपको सुनानी है, इसलिए वो संदेश आज आधा बन गया। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले जब भाई डेव इस चर्च के पास्टर थे, तब किसी ने डेव से कहा, रविवार को आपका प्रचार इतना प्रभावी था, इसने न केवल मेरा जीवन बदल दिया पर पता नहीं कितने ही जीवन बदल दिए। तो भाई डेव ने इसे मानकर कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट पहुंचे और ऐसा उसी समय किया। उन्होंने उस संदेश का सीडी लेकर सीडी प्लेयर पर चलाया और डेविड विल्करसन ने खुद अपना प्रचार सुना। और पास्टर कार्टर ने मुझे यह बताया, डेविड विल्करसन उस मंगलवार की शाम वाली अगली सभा में आए और कहने लगे, कार्टर, मैंने सीडी चलाकर अपने आप को सुनना शुरू किया है, और जब 10 मिनट हुए भाई डेव के ये शब्द थे, चुप करो और मुद्दे पर आओ। और मुझे आपको बताना है, जब उन्होंने ऐसा किया तो आज मैं भी चुप करके सीधा मुद्दे पर आऊंगा। और मैंने 2 दिन पहले इस संदेश में से बहुत कुछ कम किया है और मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहूंगा, जिसे मैंने यहां शुक्रवार को लीडर्स के साथ साझा किया, पर इसे वर्ल्ड चैलेंज वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। पर मुझे तीव्रता से महसूस हुआ और मैंने ये पास्टर कार्टर से कहा कि मुझे एक बार फिर से चुप करके उस मुद्दे पर आना होगा जो परमेश्वर बताना चाहता है। मुझे आपसे इस पर कुछ देर बात करनी है। जब मैंने इस पर प्रार्थना की थी कि संभवतः रूप से आप अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को खो देते, मुझे पता है मेरी बात मायने नहीं रखती, पर तब भी मुझे यह कहना होगा। मैं थोड़े में कहूंगा, जब आप ये सुनेंगे मुझे पता है इसके कोई मायने नहीं है, और इस संदेश का आधा भाग एक और कर दिया गया है। मैं एक बड़ी ही शर्मनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो सीधे बाइबल की उस कहानी पर चलते हैं। मैं बिल्कुल चुप होकर मुद्दे पर आ जाऊंगा और मैं आपको एक अवसर दूंगा
वो करने का जो आपने पहले कभी नहीं किया है। मैं चाहता हूं आप मुझे देखें और मैं चाहता हूं आप ये शब्द कहें, चुप करो और मुद्दे पर आओ। क्या आप कहेंगे? आप ये कहने में थोड़ा और आजाद है क्योंकि आप में से कुछ वर्षों से ये कहना चाहते हैं और अब आपको अवसर मिल रहा है और इसीलिए आप आजादी से ये कह रहे हैं। जब मैं पहले पहले डिट्रॉइट मिशिगन में पास्टर था तो हमारे बोर्ड मेंबर्स से मेरी बड़ी कठिन मीटिंग हुई। इस मीटिंग को लेकर मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। परमेश्वर ने मुझे किसी चीज का कायल किया क्योंकि हम कुछ आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो हम किसी भांति अपने फाइनेंसेस को एक जगह तक नहीं ला पा रहे थे। ऐसा पहले नहीं हुआ था और फिर ऐसा समय आया कि हम आगे बढ़ नहीं सके। हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते जा रहे थे और मैं देख रहा था कि जब ऐसा होने लगा, इस युवा चर्च में क्रेडिट कार्ड के बिल्स $50,000 हो चुके थे और मैं भी मिशनरियों की मदद में 2 साल पीछे था। 2 साल। और जब भी दान अर्पण आते तो मैं ये निश्चित किया करता कि हम बिल भर रहे हैं। और एक युवा पास्टर होकर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सही कर रहा था, मैं बस वो कर रहा था जो जल्दबाजी में होता है। और तब मुझे लगा परमेश्वर मुझे कायल कर रहा है। मुझे लगा जैसे प्रभु मुझसे कह रहा है, तूने इन मिशनरियों से वादा किया पर इन्हें कुछ दिया नहीं। तूने संसार भर में मिशनरियों से वादा किया, अब तुझे उनको पैसे देने होंगे। और मित्रों, मेरी पत्नी यहां है। सालों पहले के बोर्ड मेंबर्स आपसे ये कह सकते हैं, सच में मैं बता रहा हूं, उस समय मैंने अपने बोर्ड के आगे जाकर कहा, मुझे आपसे क्षमा मांगनी है, मैं बिल नहीं भर रहा हूं और जैसे जैसे हम बिल भरते हैं, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे क्रेडिट कार्ड्स बढ़ने लगे हैं। मिशनरियों से हमारे वादे टूट रहे हैं। अब मुझे याद नहीं कितनों को हम संभाल रहे थे, पर उस समय मैं उनको पैसे नहीं भेज रहा था, चेक जा नहीं रहे थे। और मुझे बताना है तब क्या हुआ था, क्यों ऐसा हो रहा था, मैं बताता हूं। मैंने कहा, हम अपना वादा पूरा करेंगे चाहे जो भी हो जाए। हम संसार भर में परमेश्वर के सेवकों के लिए अपने वादे को पूरा करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर मेरा साक्षी है, इसमें 12 से 14 महीने लग गए। जैसे जैसे हमने उन मिशनरियों को पैसे दिए, हम अपना एक एक कर्ज चुका पाए और हमारा क्रेडिट कार्ड हम 0 पर ले आए, बल्कि उसमें और रकम आ गई। हमने अपना वादा पूरा किया और हमने उन पुरुषों और स्त्रियों से दिया वादा पूरा किया जो मिशन पर थे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना और मैं उस वादे का सम्मान करूंगा जो तूने मिशनरियों से किया है। मैं आपको बाइबल की एक चमत्कारी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं इसे पीछे से शुरू करूंगा और आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों। एक चमत्कार है जो स्वर्ग से सूर्य और चट्टानों को शामिल करता। हम वाचा की भूमि में हैं और यहोशू एक युद्ध लड़ रहा है। यह है यहोशू 10 में। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगैल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। वचन 10। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और मैकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, अब इस भाग पर मुझे हमेशा हंसी आती है, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। कल्पना कीजिए, आप पर कोई चट्टान बरसाता है। आसमान से चट्टानों की बारिश होती है। और मैं एक और बात बता दूं, स्वर्ग अपने निशाने से कभी नहीं चूकता। मतलब स्वर्ग चट्टानों से आपकी पिटाई कर रहा है। और आगे बहुत कुछ हुआ। वो मर गए जो ओलों से मर गए, उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मरे हुओं से अधिक थी। ओले और चट्टाने, ये आश्चर्यजनक है। अब ये सुनिए, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और उसके बाद सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। और सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 प्रहर तक डूबा नहीं, वो वहां पर रहा। और ये सुनिएगा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना कभी उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की आवाज सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट गया। ये एक चमत्कार है।
मित्रों, स्वर्ग से चट्टाने और सूर्य का थम जाना, जिस कारण प्रकृति थम गई थी, वो था गिबोनियों नामक जाति का चिल्लाना। गिबोनियों नामक जाति के चिल्लाने से यह हुआ, जिन्होंने कहा कि हमें सहायता चाहिए। और मैं चाहता हूं यहोशू इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ, यह आप समझ लें। तब गिबोन के निवासियों ने, यह अध्याय के शुरू में है, गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। कौन है वो वाचा की भूमि में अपनी लड़ाई रोककर सहायता दे रहा है इनकी लड़ाई में। ये कहानी यहोशू के इससे पहले वाले अध्याय 9 में है। यहोशू 9 इसको शुरू करता है। ये पूरी कहानी है जो इस कहानी के पूरे संदर्भ में है, और आप इसे सुनकर चकित हो जाएंगे कि ये लोग कौन हैं। ये गिबोनी जिनके लिए यहोशू लड़ रहा है, उन्होंने यहोशू के साथ छल करके एक संधि की, और ये उसके लिए बुरी वाचा थी, उससे झूठ बोला। तो आपको यहोशू अध्याय 9 पूरा पढ़कर सुनाने के बदले मैं प्रयास करके आपको एक अच्छा भाग सुनाऊं और उस मुद्दे पर जाऊं, तो मैं सारे वचन नहीं पढ़ूंगा, पर मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता दूंगा कि क्या हुआ। वहां गिबोनी नामक जाति का एक समूह था। उन्होंने सुना था कि इस्राएल कनान पर कब्जा करने आ रहा है, और वे अन्य राष्ट्रों के सामने उनका शिकार होना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये योजना बनाई, हम उनके पड़ोस में रहते हैं, पर हमारी अब तक मुलाकात नहीं हुई है। हम उनके पास फटे पुराने कपड़े पहनकर जाएंगे जो पुराने लगते हैं, और हम रोटी को तंदूर के बाहर छोड़ देंगे। और उसके बाद हम यहोशू और उनके वरिष्ठों से मिलकर उन्हें हमारी सूखी रोटी और फटे हुए कपड़े दिखाएंगे, और उनसे कहेंगे, हम एक दूर देश से आए हैं, और जबकि वे पड़ोस के देश से थे। और उन्होंने उससे कहा कि हमारे साथ एक संधि कर ले, ताकि तू हम पर चढ़ाई न करे। हम एक दूर के देश से आए हैं, हम कनानी नहीं हैं, इसलिए हम वे नहीं हैं जिनके साथ तुझे युद्ध करना है। और उसके बाद वचन 14 में यह भयानक बात हुई। वचन 14, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया, और प्रार्थना नहीं की। इसे ध्यान से सुनिए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। मित्रों, मुझे बस ये कहना है, ये प्रार्थना न करने के बदले हुआ, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता अगर वे प्रार्थना करते। मेरे विचार में परमेश्वर इसे तुरंत प्रकट कर देते। वैसे यहां कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने बिना प्रार्थना किए निर्णय लिए हैं, जिसका भुगतान आज आप करते हैं। और इन लोगों ने बिना प्रार्थना किए निर्णय लिया और उनके साथ संधि की, जिनको उन्हें पराजित करना था। एक बुरी संधि की। नीचे हस्ताक्षर करते हुए कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप ये करते हैं, जब आप जल्दबाजी में कोई संधि करते हैं, तो मैं जल्दी से ये कहता हूं, तब उनके शत्रु तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी देनदारियां तुम्हारी हैं। अब ये उनकी नहीं रही, पर अब ये हमारी हैं। और इस वाचा का अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि अब से गिबोनियों की लड़ाइयां इस्राएल की हो गई हैं। जी हां, बुरी वाचा का अर्थ है कि आप रास्ते से थोड़ा भटक सकते हो, क्योंकि आगे गिबोनी जो भी करते, आपको उनका साथ देना पड़ता। यह है यहोशू 10। उसके साथ छल हुआ, उससे झूठ बोला गया, उसे धोखा दिया गया, उसने बिना प्रार्थना किए संधि कर ली, और उसने एक बुरा निर्णय लिया, उसने एक गलत संधि की। और अब ये सुनिए, चुप रहो और मुद्दे पर आओ। तो ये लीजिए, इसी को बाइबल इतिहास का महानतम दिन कहती है। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब सूर्य थम जाता और स्वर्ग से चट्टानें बरसती। जी हां, प्रकृति थम गई थी। तो सुनिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने अपना वचन निभाया, हालांकि उसने एक गलत निर्णय लिया था। गलत निर्णय। क्या आप ये समझते हैं? आप में से कुछ अपने सबसे बड़े चमत्कार से वंचित हो, क्योंकि
आपने अपने वचन नहीं निभाए और इस कहानी द्वारा परमेश्वर हमें दिखाता है कि जो युद्ध यहोशू ने लड़ा वो कनान पर कब्जा करने के लक्ष्य से नहीं था। ये प्रार्थना रहित निर्णय था जिसके कारण उसने युद्ध लड़ा जो उसका लक्ष्य ही नहीं था। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो दूसरों के युद्ध में फंस गया क्योंकि उसने एक सौदा किया, एक वाचा बांधी और सूर्य स्थिर रह गया क्योंकि उसने अपना वचन निभाया। सूर्य स्थिर रहा और स्वयं परमेश्वर शामिल हो गया क्योंकि वो ईमानदारी का महत्व समझता था। भजन संहिता 15 एक सवाल को लेकर शुरू होती और वादे के साथ समाप्त होती, और जो बीच में है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रहा सवाल, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उसके बाद वो वचनों की एक सूची देता है और इसके साथ अंत करता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाए। क्या आप इसमें से एक के लिए तैयार हैं? इन शब्दों को सुनिए। वो ये कहता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, तो मेरे साथ इसे दोहराइए, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जी हां, चाहे इससे हानि उठानी पड़े। और सूची में ये अंतिम है जो कहती है, जो कोई ऐसा करेगा वो कभी नहीं डगमगाएगा। वो कहता है, जब आपको एहसास होता है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप न केवल उसकी उपस्थिति में रहें बल्कि उसका संरक्षण भी पाएं। वचन 5 में आप चाहें जो भी बहाना बना लें, पर जब अपना वचन निभाते हैं, चाहे ये बुरा सौदा ही सही कि आपने प्रार्थना की इच्छा सूची तैयार की है, तब परमेश्वर कहता है, मैं तब प्रकट होऊंगा जब तू वो करेगा जिसकी शपथ तूने खाई। मित्रों सुनिए, मैं इससे बचना चाहता था। मैं मार्ग देख रहा था कि मिशनरियों को कुछ दिए बिना निकलूं। जब हमने उनका पता लगाया तो उनमें से कुछ घर पर बैठे थे, कुछ मिनिस्ट्री से बाहर थे, कुछ उन 2 सालों में आधे में ही काम छोड़कर जा चुके थे। मुझे नहीं पता असल में ऐसा था या मैं अपनी खुद की निंदा करता था, पर मुझे ऐसा लगा कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उन्हें 2 सालों तक एक भी रुपया नहीं दिया और मैं सोच रहा था कि मेरे मिशनरी खाली हाथ घर पर बैठे हैं। पर हम उनके नाम के चेक भेजते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। आप इससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। मैंने कहा, परमेश्वर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं सूर्य स्थिर रहे और स्वर्ग से चमत्कार हो, क्योंकि मुझे पता है ऐसा केवल तू ही कर सकता है। परमेश्वर, मैंने इस पर ध्यान दिया और इतना ही नहीं, मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मित्रों, आप जो चाहे वो बहाने बना लो। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ रहा था जिसने अपने सहकर्मियों से वादा किया, क्योंकि स्पष्ट था वो जानते थे उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर डाइट पर जाना है, और उसने अपने कार्यालय में बताया वो डाइट पर जाएगा। और डाइट शुरू करने के 3 दिन बाद वो 2 दर्जन जेली डोनट्स लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। सबने पूछा ये क्या है? उसने बताया उसे एक कहानी सुनानी है, ये एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सबने पूछा क्या? उसने कहा, मैं अपने काम आने के लिए उस बेकरी के पास से निकल रहा था जहां लिखा था ताजा जेली डोनट्स मिल रहे हैं। और मैंने कहा, परमेश्वर मेरी मदद करो, परमेश्वर मेरी मदद करो। और मैंने ये कहा, हे परमेश्वर, यदि तूने जो सामने पार्किंग की जगह रखी है तो इसका मतलब है कि मैं जेली डोनट्स खा सकता हूं। उसने कहा, मैंने यही प्रार्थना की और बताया जब वहां के 8 चक्कर मैं काट चुका, तब परमेश्वर ने मेरे लिए उस जगह के सामने पार्किंग की जगह बना दी। तो मित्रों, आप चाहे जो भी बहाने बना लो, सारे के सारे बहाने, जब आप संधि का सम्मान करते हो, जब आप वाचा का सम्मान करते हो, जब आपने जो वादा किया है उसे पूरा करते हो, परमेश्वर तब स्वयं चमत्कार करता है। यहोशू का चमत्कार, इसे सुनिए, वाचा से बाहर निकलना नहीं था। चमत्कार था अपने वचन का पालन करना और परमेश्वर का एक बुरे सौदे में हस्तक्षेप करना। और मित्रों, मैं 1 सेकंड लूंगा जैसे ही हम तैयार होते हैं। मेरे नोट्स में शब्द निष्कर्ष है। आप में से कुछ कहेंगे, आज टाइम स्क्वायर चर्च में चमत्कारों का दिन है, तो ठीक है, ऐसा ही सही। और ये है मेरा विचार, और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं समाप्त कर रहा हूं। अब कॉयर, यहां आप आ सकते हैं। मैं कह चुका, मैं चुप हो जाऊंगा और मुद्दे पर आ जाऊंगा। तो ये है वो बात, सूर्य ही क्यों? परमेश्वर ने सूर्य को ही क्यों चुना? अपने दूत क्यों नहीं भेजे?
परमेश्वर आकाश में सूर्य को क्यों स्थिर करने वाला था? उस बुरी संधि करने के अगले दिन, क्योंकि मनुष्य अपने वचन का पालन करने वाला था, और इसलिए कि मनुष्य अपने वचन का पालन करने वाला था। सौर परिवार में सूर्य सबसे विशाल वस्तु होती है। तो सुनिए, सौर परिवार में मैं आपको बता दूं, सौर परिवार में सूर्य सबसे विशाल वस्तु है। कितना विशाल? कहिए, क्या आप जानते हैं? बताया जाता है कि सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। 1.3 मिलियन अर्थ्स एक सूर्य में। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यह काफी विशाल है। 13 लाख पृथ्वियां एक सूर्य के अंदर। और परमेश्वर उस वस्तु के द्वारा कहता है, जब भी तुम गलत निर्णय लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे एक विशाल बाधा है ताकि तुम्हारे वादे को पूरा होने से रोके, तो परमेश्वर कहता है, मैं सूर्य को रोक सकता हूं। मैं इस विवाह को तलाक में बदलने से रोक सकता हूं। मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं। परमेश्वर क्रेडिट कार्ड बिल्स बता रहा है, $50,000, $20,000 मिशन के लिए कम है। परमेश्वर, क्या ये 13 लाख पृथ्वियां समाने वाले सूर्य से बड़ा है? तो आज जब आप यहां बैठे हैं, तो मुझे यह सब आपके सामने कहना है कि सूर्य को रोकना आपके मुद्दे से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर ने एक मिसाल रखी है। परमेश्वर ने यह करके दिखाया है। मुझे ये मकान नहीं खरीदना चाहिए था, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? हां, पर उसने सूर्य को रोक दिया। मुझे कभी भी न्यूयॉर्क नहीं आना चाहिए था। क्या आप कभी न्यूयॉर्क आए हैं? ये समस्या बड़ी है, पर सूर्य से बड़ी नहीं। हां, पता है, मेरा बच्चा तभी सफल हो पाएगा। वो उड़ाऊ है, नहीं, वो सफल भी होगा। ओहो, वो बीमार है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। उसे कैंसर है, उसे ये है, उसे डायबिटीज है। हां, पर क्या 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं और परमेश्वर उस वस्तु को रोक लेता है? ये संभव है उसके लिए। वो ये कर सकता है। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर सूर्य को स्थिर कर सकता है। वो चट्टाने बरसा सकता है स्वर्ग से। वो ये चमत्कार कर सकता है। हालेलुया! वो दिन को बदल देता है। दिन को बदल देता है। और आपने कभी नहीं सोचा कि आप ये शब्द भी सुनेंगे। अब खड़े हो जाइए। अपने पास खड़े शख्स से कहिए, परमेश्वर चमत्कार करता है। ये चुप हो गया और मुद्दे पर आ गया। आप में से कुछ ने गलत सलाह सुनी होगी। जब आप जैसे विश्वासी को लोगों ने कहा होगा, कंगाली की घोषणा करो, बैंकरप्ट बन जाओ, तब कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। और आपने उस सलाह को मान लिया और यह नहीं समझा कि आप वादा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर सूर्य को स्थिर कर सकता है। आप में से कुछ आज यहां बैठे हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य से वादा किया हुआ है कि आप एक रकम देंगे, पर अब आप क्रिसमस पर उनसे मिलना नहीं चाहते। आपने कभी भी सूर्य को स्थिर नहीं देखा। मैं एक होटल में बैठा था जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है, और इस मुद्दे पर बात कर रहा था। यह मुद्दा विश्वासियों के विवाह का था। और किसी ने मुझसे यह सवाल किया, आप क्या करते हैं जब वैवाहिक जीवन हाथ से निकल जाता है? मैंने कहा, एक वाचा बांधी गई थी। और मैंने कहा, अगर यह कठिन भी है, वाचा को पूरा करें और परमेश्वर सूर्य को रोक सकता। इसका क्या अर्थ है? वो दिन को बदल सकता है। आपके दिन वो बदल सकता है। जबकि आप यहां बैठकर भारी नुकसान का पता लगा रहे हो, आप भूल गए कि वो सूर्य को रोक सकता है। जबकि आप पता ही लगाते हो कि मैं इस स्थिति से कम हानि से निकलूं, आप भूल गए कि वो स्वर्ग से चट्टाने बरसा सकता है। एक वादे को पूरा करके, चाहे गलत ही सही, आप भूल गए। उन्होंने मुझे धोखा दिया, वो सही व्यक्ति नहीं था।
पर क्या वो व्यक्ति था? क्या आप 13 लाख पृथ्वी को एक सूर्य में समा सकते हो? नहीं। परमेश्वर सूर्य को रोक देता है, वो आपके दिन को बदल सकता है। पास्टर टिम, क्या यह सच है जैसे आपने सोचा? आप ये भूल गए हैं 400 वर्ष बाद ये कहानी बाइबल में से उभर कर आती है। 400 वर्ष बाद दाऊद राजा बनता है और उनके आगे समस्या आती है, मेरे जैसी समस्या। पर मेरे लिए क्रेडिट कार्ड्स का बढ़ता बोझ था, आर्थिक तंगी हो गई, मैं नहीं जानता था हम ये कैसे करें। पर दाऊद के समय 3 सालों तक एक के बाद एक अकाल आता रहा। वहां अकाल पड़ गया था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं 400 साल बाद क्या हुआ। यहोशू के अध्याय 10 के 400 साल बाद दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा। जैसा पास्टर पैट्रिक ने कहा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हो। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। ये वही लोग हैं जो यहोशू के अध्याय 9 और 10 से हैं। परमेश्वर कहता है, जब तू एक शपथ खाता है मैं उसे 400 साल बाद पूरा कर सकता हूं। और उसने कहा, तू अकाल में है। और ये सुनिए, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। ये राजा कर रहा है, हमें इसे समझना होगा। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे। ये है यहोशू अध्याय 10। और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। यह है यहोशू अध्याय 10 और 9। परंतु शाऊल को, जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, तभी ऐसा हुआ। मित्रों, मेरी ओर देखिए जरा। मैं सोचता हूं 3 सालों तक दाऊद समाधान चाहता होगा कि खाने का प्रयोजन कैसे करे, क्योंकि खाना समस्या नहीं था। आपने एक वचन तोड़ा, इसीलिए तो अकाल पड़ा था। तो आप में से जो खुद से समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमें और पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, परमेश्वर अपनी उंगली कहीं पर रख कर कहेगा, अपना वचन निभाओ और मैं सूर्य को स्थिर कर दूं। अपना वचन निभाओ और मैं स्वर्ग से चट्टाने बरसाऊं। क्या बैंक पर चट्टाने? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा आप में से कुछ चाहते हैं। कुछ को चट्टानों की बात पसंद आई। सुनिए, मुझे पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि आप में से कुछ मुझे देख रहे हैं कि ये कैसे जान गया, क्योंकि मैंने प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, क्या तू उन पर चट्टान फेंकेगा जिनका मैं कर्जदार हूं? पर मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। पास्टर कार्टर और मैं यूनाइटेड स्टेट्स की एक मिनिस्ट्री से परिचित हैं, जिसने अपने पास्टर से वादा किया था। और दशकों की सेवा के बाद मैं चाहता हूं आप ये सुने, चर्च लीडर, बोर्ड वाले सभी, अगर आप कोई वरिष्ठ या डीकन हैं, चाहे इस भवन में या ऑनलाइन हैं, देश भर में कहीं से भी, तो सुनिए, उन्होंने वादा किया कि पास्टर, आपने यहां दशकों से सेवा की है और जब आप रिटायर होंगे हम आपके मरने तक आपका ध्यान रखें। पता है उन्होंने क्या किया? पास्टर कार्टर और मैं इस घटना को जानते हैं। जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं दी, शून्य। अब सुनिए, और अगले 3 पास्टरों ने उस चर्च से पैसे चुराए और अब वहां अकाल के अलावा कुछ भी नहीं। अकाल। क्या आपको नहीं पता परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करता है? मैं यहां अपने फोन पर इस छोटे से टैब पर रिमाइंडर्स रखता हूं। क्या रखता हूं? रिमाइंडर्स। कई बार जब लोग मुझसे कुछ कहने को कहते हैं, मैं इस चीज को लगाकर कहता हूं, मैं अपना वचन निभा रहा हूं। मुझे चट्टानों की जरूरत है और मैं चाहता हूं सूर्य स्थिर हो जाए। मैं कहता हूं, मैं अपने वचन को पूरा करने से नहीं चूकूंगा। अगर चूका तो यहां देखिए, आपको मुझे याद दिलाना है, मैं क्षमा मांगूंगा और उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सूर्य स्थिर रहे। मुझे स्वर्ग से एक चट्टान चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने इसे लेकर एक प्रार्थना की। ठीक है, कुछ पल, धन्यवाद। कुछ पलों के लिए रुकिए। हम आत्मिक वरदानों पर विश्वास करते हैं, पर इस समय थोड़ी देर के लिए सुनिए। मुझे आपसे यह कहना है, क्योंकि मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की है
हमने सारे वादे तोड़े हैं। मैं यहां आपको शर्मिंदा करने नहीं आया। मैं आपको इस वेदी पर न्योता देकर यह नहीं कहूंगा कि आप सब वादे तोड़ने वाले हैं। पता है, वचन निभाने वाले करके एक मिनिस्ट्री है, और आज हम सब वादे तोड़ने वाले हैं। क्या मेरे साथ कोई सहमत है? क्या मैं इतना बता दूं कि वो अकेले जो वचन को निभाता है वो स्वयं यीशु है। वही अकेला वचन निभा सकता है। अगर आज आप मेरे साथ हैं और आप सहमत हैं मेरी बात से, या मैं आपसे इस प्रकार इसे पूछूंगा, अगर आज आप यहां पर कहते हैं पास्टर टिम, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए सूर्य थम जाए, मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं चाहता हूं ये दिन पलट जाए, मुझे स्वर्ग की ओर से कुछ चाहिए, वो जो स्वर्ग के नीचे आए, कौन मुझसे सहमत है? कोई भी ऐसा है जो मेरे साथ कह सकता है मुझे एक चमत्कार चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। हम गाएंगे। क्या हम वो गीत गा सकते हैं? हम अपने युद्ध लड़ने की बात करते हैं जिसमें हाँ, मैं अपने युद्ध ऐसे लड़ता हूं। और मैं आपसे पूछता हूं, एनेक्सी बालकनी और सामने बैठे लोगों से, जैसे हम ये गाना शुरू करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े। हम यहां किसी का न्याय नहीं करेंगे कि आपने शपथ तोड़ी है। इन सभी लोगों को देखिए। नहीं 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 नहीं, मुझे एक चमत्कार चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप तैयार हो, क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रार्थना नहीं, तुझे वादा पूरा करना है और मैं सूर्य को स्थिर कर दूं। अपनी शपथ पूरी कर और तू कभी नहीं डगमगाएगा। और आप में से कुछ ये सुन रहे हैं जैसे जैसे हम गा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी जगह से उठें और यहां आकर मेरे साथ खड़े हो जाए। जितनी जल्दी हो सकता है आइए और हम गाएंगे। आइए आइए, बालकनी सामने वाले आइए, जितनी जल्दी आ सकते हैं आइए, आइए जल्दी से। This is how I fight my battles. 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 बस विश्वास रखिए, विश्वास रखिए जो आप कह रहे हैं। This is how I fight my battles. This is how. चलिए जोर से गाइए। It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. विश्वास रखिए जो आप कह रहे हैं। It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm This is how I मैं इस तरह से लड़ता हूं। fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. चलिए अपने हाथ ऊपर उठाइए और गाइए मेरे साथ। सब एक साथ मिलकर एक आवाज में गाइए। आज ये सच होने वाला है। आज स्वर्ग से चट्टानें गिरेंगी, सूर्य स्थिर हो जाएगा। गाइए। It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by Jesus in me. It may look like I'm surrounded, but I'm Holy Spirit. It may look like it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. अब हम अपने युद्ध इस प्रकार से लड़ेंगे। यहां जितने भी लोग हैं मुझे देखिए। आज हम ये निंदा करना नहीं है। आज ये एक प्रकाशन है, बस यही है। ये कुछ ऐसा होगा। मैं खान पान को लेकर अकाल को दूर करना चाहता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं और भी भोजन प्राप्त हो हम सब के लिए, उसके लिए। यहां जितने भी लोग हैं मैं उन्हें देख रहा हूं, गलियारों में जो हैं। सुनिए, मैं आपके साथ हूं, इस बारे में मैं आपके साथ हूं और मैं कह रहा हूं परमेश्वर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे एक चमत्कार चाहिए और मैं चाहता हूं आप समझें, थोड़ी देर के लिए इसे मन में रखें। यहां परमेश्वर बात कर रहा है। आप में से कुछ कह चुके हैं ये बहुत विशाल है, ये बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता और आपको वहीं पर जाना है। तूने सूर्य को स्थिर किया, 13 लाख पृथ्वियों जितना बड़ा सूर्य,
और परमेश्वर ने सौर परिवार की सबसे बड़ी वस्तु को चुनकर यह कहा है, अगर मैं उसे स्थिर कर सकता हूं, मैं इसे भी ठीक कर सकता हूं। मैं ये कहने के लिए उत्साहित हूं और मैं एक ही बार पूछूंगा, आप में से कुछ खड़े हो गए हैं क्योंकि आप अब भी शर्मिंदा हैं। और ये लोगों को बेनकाब करना नहीं है, ये ऐसा कहना है कि ये वेदी है कहने को कि हमने लड़ाई छेड़ दी है। और आप यहोशू 10 में उतरकर कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरी सहायता से मैं ये लड़ाई शुरू कर रहा हूं। इसका क्या अर्थ है? अगर आप ये कहते हैं, अपनी जगह से उठकर बालकनी से नीचे आइए और यहां नीचे हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर ये कर रहा है। जी हां, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर ये कर रहा है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। बस सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप में से कुछ ये सवाल करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा भी, तो समझिए ये कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहोशू अध्याय 10 लिख रहा हूं। क्या मैं इतना कह सकता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर स्वर्ग से चट्टान बरसाएगा या कभी वो सूर्य को स्थिर कर देगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था। परमेश्वर को पता है वो क्या कर सकता है। तो इस स्थिति में आप सोचते होंगे, मुझे यही चाहिए। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता वो ये कैसे करता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं बस आपको इतना बता सकता हूं। तो क्या आप हाथ पसार कर इस तरह से, क्या आप अपने हाथ ऊपर हवा में करके मेरे साथ जुड़ेंगे? ये गलियारे में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, वे अपने हाथ ऊपर कर लें इस तरह से। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरी इस लड़ाई को तू लड़े। मैं चाहता हूं तू प्रकट हो। हे परमेश्वर, मेरा मन है ये लड़ाई लड़ने का, बस मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूंगा। मुझे नहीं पता सही लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या नहीं, पर मैं जानता हूं परमेश्वर तू मेरे साथ जुड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सूर्य स्थिर रहे और स्वर्ग से चट्टानों की वर्षा हो, क्योंकि मुझे ये सुधार चाहिए। मुझे आज के दिन ये बदलाव चाहिए। मेरे पास संसाधन नहीं है, पर तेरे पास तो ये सब कुछ है। तेरे पास संसाधन है, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। परंतु परमेश्वर, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी इच्छा उसके आगे रखकर उसकी इच्छा से करो। चलिए कहिए, परमेश्वर, मैं अपना मन, अपनी इच्छा अर्पित करता हूं और ये कहता हूं, इन्हें सुधारना चाहता हूं। यहां से लेकर पीछे दीवार तक सब कहेंगे। गलियारों में जो खड़े हैं, दाहिने गलियारे में जो खड़े हैं, वो सब अपना हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे, मुझे इसे सुधारना नहीं आता, पर अब हम तुझे पुकारते हैं, तू सूर्य को स्थिर कर दे और स्वर्ग से चट्टानों की वर्षा कर दे। और आप कहेंगे, हे परमेश्वर, हम चाहते हैं तू अब मध्यस्थता कर। और कहिए, हमें अब चमत्कार चाहिए। मुझे प्रभु के पवित्र भवन में रहना है, मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर होना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है जो कभी डगमगाएगा नहीं। हे परमेश्वर, मुझे वो बनना है, मुझे अपने वादे को पूरा करना है, भले ही उसमें मुझे हानि क्यों न पहुंचे। हे परमेश्वर, चाहे मुझे कुछ भी बेचना पड़े, कुछ स्वीकार करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन मैं वादे पर टिके रहना चाहता हूं। मैं उन दिनों को बदलना चाहता हूं और मैं मानता हूं ये केवल तू कर सकता है। चलिए इसी समय उससे प्रार्थना कीजिए। ये कहिए, हे परमेश्वर, चमत्कार भेज, एक चमत्कार भेज ऊपर से, चमत्कार भेज परमेश्वर, चमत्कार भेज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे पिता, ये अनमोल लोग, मैं उनके साथ खड़ा होकर ये कहता हूं, हे परमेश्वर, हमें सम्माननीय लोग बनना है। और मैं मानता हूं कि हम चमत्कार होते हुए देखेंगे। हम विश्व भर से गवाहियां सुनेंगे। हम स्विट्जरलैंड और डेनमार्क से गवाहियां सुनेंगे। हम फिलीपींस से चमत्कारों को सुनेंगे। हम होने वाले चमत्कारों के बारे में नीदरलैंड्स से सुनेंगे। और परमेश्वर, अर्जेंटीना से चमत्कार जो यूके में होगा, चमत्कार जो नावाहो नेशन में, चमत्कार जो कनाडा और मेक्सिको में होने वाला है, उनके बारे में। इसलिए हम सब सही से करेंगे जो तू करने के लिए कहेगा। कुछ लोग हैं यहाँ, देखिए, मुझे प्रेरणा हो रही है कि यहाँ कुछ लोग बैठकर मेरी आवाज सुन रहे हैं कि आपका सूर्य वास्तव में अप्रवासन है और आपने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ये कर सकता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आप ये समझ लीजिए, इसमें हमें आपकी जरूरत है। इस वक्त मुझे ये कहने की प्रेरणा हो रही है। और आप में से कुछ सोचते होंगे, मैं परमेश्वर की आशीषों को क्यों नहीं देखता? क्योंकि आपने अपना वादा नहीं निभाया। और परमेश्वर जो कहता है उसमें आप लोगों का हस्तक्षेप चाहते हैं। तो वो कहता है, मैं चट्टान बरसा सकता हूं, सूर्य को स्थिर कर सकता हूं, जब परमेश्वर ईमानदारी से पेश आने।
और ये वचन बहुत भारी है, मैं जानता हूं, पर ये स्वतंत्र करने वाले वचन है और आज ये हमें मुक्ति देंगे। मैं चाहता हूं कि सूर्य स्थिर हो जाए। क्या कोई है मेरे साथ जो ये चाहता हो? आइए ये विश्वास करें कि वो ये कर सकता है। मैं ये जगह छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आप कैसे जी सकते हैं जब यीशु आपके मन में नहीं होगा? यही वो पहली चीज है। उसने एक वादा किया है, वो परमेश्वर का वचन है। उसने कभी वचन को तोड़ा नहीं। वो जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी बाहर नहीं करूंगा, जिसका अर्थ है आप यहां आ सकते हैं। वो वादा नहीं तोड़ेगा, उसका वादा वो निभाएगा। तो फिर कुछ लोग क्यों परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? आपने वादा किया है, यही तो मुद्दा है, यही तो सब कुछ है। बाइबल ये कहती है, और यदि मैं अविश्वासी भी हुआ तो भी ये विश्वास करने योग्य बना रहता है। और ये है वो वादा, आप बस यीशु के पास आ जाओ, सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आ जाओ। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, यीशु के पास आ जाओ, आप कभी नहीं पछताओगे। नहीं, बैठकर नहीं कर सकते, ये बहुत हो गया। अब आप और झूठ नहीं बोल सकते और धोखा नहीं दे सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि तुझसे मेरा एक रिश्ता है। देश भर से और विश्व भर से आज लोग यहां पर हैं। उसने अपना वचन दिया और आज ही आप मुक्ति पा सकते हैं। यीशु के पास आइए और वो आपको निराश नहीं करेगा। अगर आज आप कहते हो, पास्टर टिम, मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, मैं आपको किसी चर्च आने को नहीं कहता, मैं आपको कोई धर्म अपनाने को नहीं कहता, मैं आपको बस प्रोटेस्टेंट बनने के लिए नहीं कहता, मैं आपको सुसमाचार का प्रचारक बनने नहीं कहता, केवल नए सिरे से जन्म ले। यही मेरा न्योता है। अगर आज आप यहां हैं, मुझे जीवन में मसीह चाहिए, अगर आप ये कहते हैं, जिस दिन वो मरा था प्रकृति पर नियंत्रण हुआ था, उसने आकाश पर घुप अंधेर कर दिया था, उसने हर एक चीज पर नियंत्रण रखा था, कुछ भी नियंत्रण से बाहर नहीं। वो जो चाहे कर सकता है और आज वो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आज आप यहां ये कहेंगे, मसीह, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, मैं चाहता हूं तू आकर मेरा जीवन बदल दे, तो सिर ऊपर कीजिए और यहां कहिए, पास्टर टिम, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए। अपने हाथ ऊपर उठाइए। हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उन्हें ऊपर ही रहने दीजिए, मुझे हर हाथ ऊपर देखना है। मैं पूरे संसार के लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूं? बस मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, ये कहकर, प्रिय यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैंने विश्वास किया कि तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा उठा ली और मेरे लिए मरा। तूने मेरे बदले नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान देने, पृथ्वी पर एक उद्देश्य देने और तेरे पिता के साथ एक संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। चलिए मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन।